हाय गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस कुछ लोग के लिए टेंशन जैसे फील होता है, बट इट इज़ नॉट अ टेंशन। बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्ट टाइप का मेथड्स हैं जो आपको टेंस के मेथड्स को एकदम से क्लियर कर देंगे। आज के इस टेंस के वीडियो में मैं हिंदी में टेंस को आप कैसे समझेंगे, किस सेंटेंस को पढ़ने से आपको टेंस का एहसास हो जाएगा, इन सारी जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट टेंस। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं, जिसमें काम और समय 2 चीज़ें दी जाती हैं और ये 3 टाइप्स के बटे होते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं वर्तमान और बीता हुआ और भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सभी के अंदर में उनके 4 सब पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी ये स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट है, इन सभी को मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा और इनकी डिटेल स्टडी विद द एग्जांपल आपको बताने वाला हूं, बट आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसे प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं, वैसे ही पास्ट के भी 4 टाइप हैं। अब हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर कैसा होता है टेंस में। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, इज, वॉज, हैज़ और डज। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं तो ये ही, सी, इट और किसी नाम के साथ, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम कि अगर आर, वर और हैव और डू, देखिए इज, वॉज, हैज़ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट और ही, सी, इट के साथ, मीन्स किसी नाम और ही, सी, इट के साथ। आर, वर और हैव और डू, इनको छोड़ के, ही, सी, इट और नाम को छोड़ के और किसी के भी साथ अगर होता है तो हम आर, वर, हैव या डू का यूज़ करते हैं। अब जो थर्ड क्वालिटी है हैड, डू और डिड, ये सभी के साथ यूज होता है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस को हम डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे प्रेजेंट टेंस को हम अलग अलग समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसके वाक्य के अंत में हिंदी में ता है, ती है, ते है, ये सेंस आएगा और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस का। ये वर्ब का कॉन्सेप्ट है। एस या ई एस लगाने का जो फॉर्मेट है वो अपने मैं वर्ब के वीडियो में बता चुका हूँ। प्लीज़ मेरी चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। एस या ई एस कहाँ पे यूज़ करना है बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। तो ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। रहा है, रही है, रहे हैं, ये हिंदी सेंटेंस के एंड में आएगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, जैसे अभी हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर में मैं बता चुका हूँ। और वर्ब की 4th फॉर्म आएगी, मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम वर्ब की 4th फॉर्म कहते हैं। इसलिए इजिली आप समझ लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, मीन्स काम के पूरा होने का एहसास होगा आपको। और इसमें हैज़, हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ होगा। हैज़, हैव अभी बताया गया सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज़ होते हैं। अभी एग्जांपल्स में और प्रूव कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होगा, से रहा है, से रही है, मीन्स काम हो रहा है लेकिन काम के होने का समय दिया रहता है। आपको उस समय को याद रखना है। जैसे ही समय दिया होगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा और उस समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करना है। ईजिली आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए सिंपल टेंस अगर होता है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ किया जाता है। आप फॉर्मेट में देख लें, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और ईजिली इसको समझ लें। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टेड होती है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर है तो सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले रहेगा। अगर WH फैमिली स्टार्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का तो क्वेश्चन वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर कहाँ और कैसा है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, 3 चीज़ों के बारे में समझना है। तो प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और ये प्रेजेंट और इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो डू या डज।
पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा तो विल का यूज़ होता है। अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस को। कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर का यूज होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी का यूज होगा। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो परफेक्ट प्रेजेंट ऐसा होगा तो हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड पास्ट परफेक्ट में और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में यूज होगा। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ता है, ती है, ते हैं, इससे रिलेटेड सिंपल एग्जाम्पल। वह जाता है, ता है आया, तो ता है, ती है, ते हैं का कॉन्सेप्ट कन्फर्म लागू ही होगा, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट जो सिंपली आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जा रहा है तो उसमें हम यस या ईएस का यूज़ करेंगे। इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कौन प्लूरल है। वह जाता है, तो वह एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसमें है की इंग्लिश नहीं बनानी है। ता है, ती है के अकॉर्डिंग आपको देखो लिखना है ही गोज। अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरे देखिए सेंटेंस में मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ जो मैं है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रीट किया जाता है पॉजिटिव प्लूरल जैसे, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और इसमें इसको प्लूरल सब्जेक्ट जैसे ट्रीट किया जाता है आई को। तो वह, ही उसके लिए यूज हुआ और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें क्या यूज हो रहा है, गोज, यानी गो में ईएस जो है वो ऐड हो गया। अब मैं खेलता हूँ तो मैं ट्रीट किया जा रहा है प्लूरल जैसे, तो मैं के लिए हूँ की इंग्लिश नहीं लगानी है, सिर्फ मैं खेलता इसकी इंग्लिश लगानी है। तो आई प्ले, इसमें देखिए SEIS का यूज नहीं हुआ है। आप देखते हैं तो आपकी इंग्लिश हो गई यू, आप और तुम एक ही चीज़ होते हैं तो उसकी इंग्लिश हो गई यू, और यहाँ पे क्या हो गया, यू वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम पढ़ते हैं, हम प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हम की इंग्लिश हो गई वी और पढ़ने की इंग्लिश हो गई स्टडी। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल, जिनमें एंडिंग किससे हो रही है, रहा है, रहे हैं और रही है से। इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेट कैसा आ रहा है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होना है और ING फॉर्म को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे बन रहा है। सीता गाना गा रही है, तो सीता एक नेम है, नेम जैसे ही होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, तो उसकी इंग्लिश हो गई सीता। इज यानी सिंगुलर के साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है और सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है। इस प्रकार से हम समझते हैं सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, वह जा रहा है। तो देखिए सॉन्ग के बाद सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस सॉन्ग सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इस सेंटेंस के बाद हम समझते हैं वह जा रहा है। तो वह, ही, वह की इंग्लिश ही हो गई, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जा रहा है तो वह के साथ इस का यूज़ किया जाएगा क्योंकि इज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है के साथ यूज होने वाली वर्ब है। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ इज यूज हो रहा है क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली वर्ब है। अब उसके साथ जाने की इंग्लिश गो और उसमें ING फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए हो गया गोइंग, ही इज़ गोइंग। आपको ये जानकारियाँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आप प्लीज़ स्माइलिंग फेस से मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं खेल रहा हूँ, तो इसमें क्या करेंगे, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई मैं के लिए, एम यूज हुआ, ओनली एम जो है वो आई के साथ ही यूज हो सकता है और किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का यूज नहीं होता है। तो इसको देखते हैं, आप देख रहे हैं, तो आप मीन्स यू, प्लूरल, आप और तुम सेम वर्ड है हिंदी के अकॉर्डिंग, और उसकी इंग्लिश क्या है, यू। तो यू एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यू आर वॉचिंग। अब प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें
चुका है, ली है, लिया है, इस तरीके की एंडिंग ऑफ सेंटेंस होगी। मीन्स आपको एहसास होगा कि काम जो है वो समाप्त हो चुका है। और जैसे ही काम समाप्त हो चुका होता है तो उसके साथ हमको सब्जेक्ट, हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्किल में देखिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम खा चुका है। तो राम एक नेम है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ वर्ब की हैज़ फॉर्म यूज हो रही है, यानी हेल्पिंग वर्ब में हैज़ यूज होगा, और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो राम के लिए राम यूज हुआ, हैज़ यूज हुआ। तो हैज़ इसलिए यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और उसके बाद खाने की थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, दिस वे। और राम के प्लेस पे आप ही, सी या कोई नेम यूज कर सकते हैं। राम के प्लेस पे ही का यूज हो सकता है। अगर सीता होता या शीला होता या रेखा होता तो सी का यूज हो सकता था, और ईट का यूज हो सकता है, लेकिन नेम के साथ नहीं, किसी नॉन लिविंग के साथ। ही, सी, ईट और नेम ये सिंगुलर माने जा रहे हैं, तो इनके साथ हैज़ का यूज हो रहा है। अगर इनके अलावा कुछ भी होगा तो उसको हम प्लूरल मानेंगे, और उसके साथ हैव का यूज होगा। ओके, ये बात क्लियरली आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है, और बहुत ईजिली समझना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। बस अपने माइंड को कूल रखें, ईजी लाफिंग वे में आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं, और अपने स्टडी में, अपनी स्पीकिंग में इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अब देखिए, वह जा चुका है, तो वह ही हो गया। चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब जा चुका है, तो जा चुका मतलब जाने का काम हो चुका है, तो ही के लिए यूज हो गया, वह के लिए ही यूज हो गया। अब ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज़ का यूज हुआ, और उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म गॉन का यूज हुआ। अब देखिए, मैं खेल लिया हूँ या मैंने खेल लिया है, ये दोनों बोल सकते हैं। जनरली आप यही बोलते हैं, मैंने खेल लिया है, तो या मैं खेल चुका हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैं खेल लिया हूँ, तो मैं के लिए क्या यूज हुआ? आई। देखिए, ही, सी, ईट या नेम नहीं है, तो ये प्लूरल माना जा रहा है। ही, सी, ईट और नेम के साथ ही हैज़ का यूज होगा। तो आई के साथ आई हैव प्लेड ऐसा लिखेंगे। आपने किताब ले ली है, तो आप यू हैं जो प्लूरल माना जाएगा, और यू के साथ हैव का यूज होगा, और लेने का काम हो चुका है, लेना। तो लेने की इंग्लिश है टेक, और जब थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। तो यू हैव टेकन द बुक। तो यू एक सब्जेक्ट हो गया, और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एंड ऑफ सेंटेंस में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं, यही सेंटेंस में वो एंडिंग होगी, हिंदी के इन्हीं वर्ड से एंडिंग होगी। बस उसमें काम के शुरू होने का समय दिया रहेगा, जिसमें से का सेंस आएगा, तो उसके लिए हमको सिंस या फॉर का यूज़ करना है, और इसके बाद टाइम का भी यूज़ करना है, जिस टाइम के काम शुरू होने का एहसास होगा। मीन जिस समय से काम के शुरू होने का एहसास होगा, उसका भी हम यूज़ सिंस या फॉर के बाद में करेंगे। इसमें हैज़ और हैव ये परफेक्ट के सिंबल हैं, मतलब परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैं, और कॉन्टिन्यूअस के लिए इसमें देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो रहा है। तो कुछ चीज़ें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको इसीलिए बोला जाता है कि समय में परफेक्ट होता है और काम के में जारी होता है, और टेंस का जो डिफिनीशन है उसमें काम और समय दोनों दिया रहता है। इस टेंस में आपको समय दिया रहेगा कि कब से काम शुरू हो रहा है, तो काम जो शुरू जारी है उसके लिए आईएनजी फॉर्म, और जो परफेक्ट हो चुका है उसके लिए हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, और साथ में बी की थर्ड फॉर्म बीन का भी यूज होता है। इसका फॉर्मेट ऐसा है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। आज शाम से बादल गरज रहा है, तो शाम से गरज कौन रहा है? बादल। तो बादल क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो देखिए, द क्लाउड्स, बादल जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल माने जाते हैं, तो द क्लाउड्स, स्काई सिंगुलर और बादल प्लूरल, ये समझना है आपको। द क्लाउड्स प्लूरल, क्लाउड के साथ क्या हो जाएगा? हैव, फिर बाद में बीन। बीन ऑल टाइम सभी के साथ होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग, थंडरिंग गरजने के लिए।
गरजने की इंग्लिश क्या हो गई? थंडरिंग। ओके, तो गरज रहा है तो थंडरिंग कर रहा है। और उसके बाद आज शाम से टाइम के बारे में बात की, तो शाम सुबह इनको डेफिनेट टाइम माना जा रहा है, मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम माना जा रहा है, इसलिए शाम और सुबह के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, फॉर का नहीं। तो ध्यान रखना इस बात को, सुबह या शाम के लिए सिंस का यूज होगा। तो आज शाम से तो क्या बोला गया? सिंस दिस इवनिंग। तो क्या सेंटेंस बन गया? आज शाम से बादल गरज रहा है। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, आज शाम से बादल गरज रहे हैं, ऐसा ही हिंदी में सेंटेंस होना चाहिए। तो सिंस दिस इवनिंग। नल 2 घंटे से चल रहा है। तो अब इस नल वाले सेंटेंस को देखते हैं, कौन चल रहा है? नल चल रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? नल। अब नल कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो द टैप, उसके बाद ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख लीजिए कि क्लाउड्स था तो हैव का यूज हुआ, और यहाँ पे टैप सिंगुलर है तो क्या यूज हो रहा है? हैज़ यूज हो रहा है। द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर। देखिए, कोई भी चीज़ अगर चल रही है, गोइंग ऑन है, तो उसके लिए हम नल चल रहा है तो नल के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? रनिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब एक समय की अवधि के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस, इसको हम पहले ब्रीफ में समझते हैं कि इंडेफिनिट जो पास्ट टेंस का है, बीते हुए समय में जो इंडेफिनिट है उसमें ता था, ती थी, ते थे, या लिया, दिया, किया, सोया, उठा, बैठा, गया, दौड़ा, इस तरीके से, यानी बड़े आ या बड़े या के साथ बड़े आ की मात्रा, इससे भी सेंटेंस की एंडिंग होता है। आप यहाँ पे ता थी, ती थी, ते थे लिखा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा और भी समझ लें, और इनके साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। ओनली सेंटेंस जहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म। अब कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। अब बात कर लेते हैं हम परफेक्ट की। परफेक्ट में क्या हो रहा है? चुका था, लिया था, दिया था, लिया था, ली थी, दी थी, यानी जहाँ पे प्रेजेंट में है लिखा हो रहा था, यहाँ पे उसमें था लिखा है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। वहाँ पे प्रेजेंट में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़, हैव का यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ नो सिंगुलर, नो प्लूरल। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट थोड़ा इजी है, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा टफ रहता है, बट फिर भी बहुत सिंपल, आप कूल माइंडेड समझें कि चुका था, लिया था मीन्स पास्ट में काम पूरा होने का एहसास होता है, और उसके साथ हैड लगता है। हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, इसमें इसका कोई इश्यू नहीं है। और अब बात कर लेते हैं परफेक्ट की, मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। उसमें क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, इससे सेंटेंस का एंडिंग होगा। जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो रहा है, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी होगा, लेकिन वही शर्त कि काम के शुरू होने का समय दिया रहता है, और समय दिए रहने के साथ आपको किसका यूज़ करना था? प्रेजेंट में थोड़ा अपने माइंड को रिमाइंड करें, किसका यूज़ करना था? सिंस या फॉर का। तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हैड बीन, बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है, हैड बीन, और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, प्लस सिंस या फॉर का यूज़ करना है, और उसके बाद वो टाइम, पर्टिकुलर टाइम आपको यूज़ करना है जिस समय से काम शुरू हुआ है। समय आपको इसके सिंस या फॉर के बाद में लिखना है। तब फॉर्मेट कैसा बन जाएगा? सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें अलग अलग होंगी। इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, नेगेटिव टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में डिड का यूज होता है, बट अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ओनली वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, ता था, लिया, ली, दी, हुआ, लिया, दिया, गया, सोया, बैठा, ऐसे टाइप के एंडिंग ऑफ सेंटेंस होता है। तो इसमें जो फॉर्मेट आएगा अफर्मेटिव में, उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इकलौता सेंटेंस, इकलौता टेंस है जिसके सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, और किसी भी इंग्लिश के फॉर्मेट में किसी भी टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता है, ओनली होता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखिए, सीता गाना गाती थी, सीता गाना गाती थी, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सीता ने गाना गाया।
गाया था नहीं, सीता ने एक गाना गाया, इन दो तरीके से बोल सकते हैं। तो सीता एक आ गया, इसमें सिंगुलर प्लूरल आपको मायने ही नहीं रखना है, बोलना ही नहीं उसके बारे में। सीता नेम लिख दिया, फिर सिंग मीन्स गाना, और उसकी कौन सी फॉर्म यूज हो गई, सैंग, यानी सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंग सैंग। और अ सॉन्ग, सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सीता सैंग अ सॉन्ग, हो गया आपका सेंटेंस क्लियर, वेरी इजी। सिंग सैंग संग ऐसा होता है तीनों फॉर्म, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ, सीता सैंग अ सॉन्ग। वह जाता था या वह गया, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो वह की इंग्लिश हो गई ही, और जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट। तो ही वेंट, वह जाता था या वह गया, इन दोनों की इंग्लिश हो गई ही वेंट। ओके, गो वेंट गॉन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई, इसलिए वेंट का यूज हुआ है, और गो वेंट गॉन फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते हैं। आप खेले या आप खेलो या आपने खेला, तो इसके लिए क्या यूज होगी, आप खेला, कंप्लीट हो गया काम, पास्ट में था, तो आपके लिए हुई यू, आपके लिए यू इंग्लिश का यूज हुआ। और प्ले मीन्स खेलना, और प्ले में सेकेंड फॉर्म यूज करनी है हमको, तो हम क्या यूज कर दे रहे हैं, यू प्लेड। अगला देखते हैं, आपने देखा, तो आपके लिए क्या यूज हुआ, यू, और उसके बाद देखने की इंग्लिश क्या है, वॉच, और वॉच की सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, मीन्स यू वॉच्ड। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इनके एग्जाम्पल्स और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल्स की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एंडिंग कैसे हो रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी से, रहा था, रहे थे और रही थी से। पास्ट में काम के जारी रहने का एहसास होगा, और फॉर्मेट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज या वर्ब, वॉज सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, ये आप समझ लें क्लियर। उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल, राम खा रहा था, तो राम एक नाम हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हमने राम की इंग्लिश लिख दी राम एज इट इज नेम। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हमने वॉज का यूज़ किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग और वॉज का यूज़ करना है, तो वॉज यूज़ कर दें। और उसके बाद ईट मीन्स होता है खाना, और उसकी आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, इसलिए हो जाएगा ईटिंग। तब सेंटेंस क्या बन गया, राम खा रहा था, इसकी इंग्लिश हो गई राम वॉज ईटिंग। वेरी इजी, वेरी सिंपल। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। वह जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग, सिंपल। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। आप देख रहे थे, यू आर वॉचिंग, सिंपल, उसी फॉर्मेट में। पास्ट परफेक्ट, इसको कैसे करेंगे, इसमें एंडिंग ऑफ सेंटेंस जो होगी, चुका था, ली थी, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, सोया था, गाया था, ऐसे बहुत सारे था वर्ड ऐड रहेगा। चुका था, ली थी, दिया था, लिया था, किया था, गाया था, सोया था के साथ था ऐड रहेगा। तो सेंटेंस का फॉर्मेट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है। रिया खा चुकी थी, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का आइडिया नहीं है, हैड दोनों के साथ यूज होता है। तो रिया एक नेम हो गया, हैड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है। रिया हैड ईटेन, खा चुकी थी, खाने की थर्ड फॉर्म यूज की गई, तो रिया हैड ईटेन, इसका यूज किया गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, वह जा चुका था। तो इसमें खाने की जो पहले वाले सेंटेंस में थी ईटेन थर्ड फॉर्म यूज हुई, इसमें जाने की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो जाने की अभी मैंने आपको बोला था, आप पीछे से चीज़ों को याद रखें, गो वेंट गॉन, तो जाने की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन, तो ही हैड गॉन। मैं खेल लिया था या मैंने खेल लिया था, तो आई हैड प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म। मैं खेल लिया था थोड़ा अजीब लगता है, अगर हम इसको ऐसे बोलें मैंने खेल लिया था तो सही लगेगा। आपने किताब ले ली थी, तो यू हैड टेकन द बुक, यू हैड लगाना ही है, और टेक मीन्स लेना, उसकी थर्ड फॉर्म टेकन, यू हैड टेकन द बुक। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इससे ही एंडिंग होगा, बस शर्त यह है कि काम के शुरू होने का समय दिया रहेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म से बनाएंगे। सब्जेक्ट होना चाहिए, हैड बीन होना चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, और सिंस या फॉर हो, उसके बाद वो पर्टिकुलर टाइम हो जिस समय से काम शुरू हो रहा था।
जिस पर्टिकुलर टाइम से काम शुरू हो रहा था। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे आज शाम से बादल गरज रहे थे, प्रेजेंट में क्या था, गरज रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, गरज रहे थे। तो देखना ये है कि हैड के साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले हमको बीन का यूज़ कर लेना है। तो आज शाम से बादल गरज रहे थे, इसकी इंग्लिश हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द क्लाउड्स। यहाँ पे देखिए क्लाउड्स है, फिर भी हैड का ही यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हैड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सिंगुलर या प्लूरल मेंशन नहीं करता। द क्लाउड्स हैड बीन, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, थंडरिंग। थंडरिंग मीन्स होता है गरजना, यानी थंडर, जो बिजली की कड़कड़ाहट होती है उसको हम बोलते हैं थंडर। तो सिंस दिस इवनिंग, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और मॉर्निंग और इवनिंग को पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, इसलिए सिंस दिस इवनिंग का यूज़ किया गया है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की। नल 2 घंटे से चल रहा है, तो टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो इसीलिए इसके साथ हमने यूज़ किया है फॉर का। सिंस या फॉर को और समझने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके सिंस फॉर के पर्टिकुलर स्पेशल सेंटेंस या वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट में अंत में गागी गे आएगा, जिसमें विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस में एंडिंग ऑफ सेंटेंस हिंदी में होगी रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, जिसमें विल के साथ बी का यूज होगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। परफेक्ट में चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, खाया होगा, पिया होगा, इस तरीके का एंडिंग होगा। और जिसमें विल है, विल के साथ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से ही एंडिंग होगी, बस काम के शुरू होने का समय दिया रहेगा। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हो जाएगी विल है बीन, विल है बीन। इतनी ध्यान रखना है, थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, विल है बीन। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और सिंस या फॉर का यूज होगा, जिसका मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए समय के शुरू होने, जिस समय से काम शुरू हुआ है उस पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को वहाँ पे लिखना होगा, और वो सिंस या फॉर के बाद में लिखना होगा। ठीक है, ओके, मुझे लगता है बहुत ईजिली आप इनको समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जाम्पल, जिसके अंत में गागी ये दिया होगा, जिसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स सब्जेक्ट होना चाहिए, विल होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना है। अब सिंपल एग्जाम्पल, वह गाना गाएगी भविष्य में, तो वह के लिए क्या यूज हो गया, शी। इसमें सिंगुलर है प्लूरल बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा, ऑल टाइम आपको विल का ही यूज करना है। वह गाना गाएगी, तो शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सॉन्ग जो गाया गया मीन्स ऑब्जेक्ट होगा। यही फॉर्मेट आपको ऑल टाइम यूज करना है। ऑब्जेक्ट सभी में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे दूसरे में देखिए वह जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ जाएगा ये नहीं बता रहा है, सिर्फ बता रहा है वो जाएगा। ही विल गो, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब और गो फर्स्ट फॉर्म। मैं खेलूंगा, क्या खेलूंगा नहीं पता है, ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो आई विल प्ले। ऑब्जेक्ट सभी में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं, बट हाँ सब्जेक्ट और वर्ब ये कंपलसरी है। आप देखेंगे यू विल वॉच, ओके, तो इसमें देखना यह है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमने डायरेक्ट सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ किया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, इस तरीके के जब सेंटेंस आ जाएंगे, टीना पढ़ रही होगी, तो सभी में हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है विल बी, सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होना है। तो टीना पढ़ रही होगी, पहला सेंटेंस देखते हैं। तो टीना एक नेम हो गया, पढ़ना एक क्रिया हो गई, तो टीना लग गया सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी कंपलसरी लगाना है, यूज़ करना है ऑल टाइम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो टीना विल बी, और उसके बाद काम क्या हो रहा है उससे द्वारा, टीना के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, पढ़ने का, तो क्या हो गया स्टडीइंग, यानी टीना विल बी स्टडीइंग, टीना पढ़ रही होगी, ऐसा बताया गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की।
ऐसे ही बहुत इजी एग्जाम्पल आप समझते रहें और खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल बनाएं। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग। सभी में सब्जेक्ट विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब का यूज हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो इस आईएनजी फॉर्म वर्ब के बाद में यूज किया जाएगा। अगर जैसे टीना पढ़ रही होगी, इसके साथ होता टीना किताब पढ़ रही होगी, तो स्टडीइंग के बाद में बुक का यूज होता। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, लिया होगा, इसमें सब्जेक्ट विल है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इस कॉन्सेप्ट को आपको लागू करना है। अब देखते हैं इसमें टीना पढ़ चुकी होगी, तो टीना नाम है, चुकी होगी आया, तो चुकी होगी से क्या सेंस लगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो टीना हमने यूज़ कर लिया, फिर विल हैव का यूज़ कर लिया। और पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, जिसको हमने कर दिया स्टडीड, इसको कर दिया स्टडीड। अब हो गया टीना इज विल हैव स्टडीड। वह जा चुका होगा तो ही विल हैव गॉन, ठीक है। और मैं खेल लिया होऊंगा, आई विल हैव प्लेड, या मैं खेल चुका हूँगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। आपने किताब ले ली होगी तो यू विल हैव टेकन द बुक। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ये लास्ट सेंटेंस है, लास्ट टेंस है, मतलब सभी हमारी 12 सेंटेंसेस की सारी फॉर्मेट का लास्ट है। से हो रहा, से हो रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ऐसा टाइप का सेंस आएगा। और इसमें जो फॉर्मेट यूज होगा सब्जेक्ट विल हैव और बीन और प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसा इसका फॉर्मेट यूज होगा। इसमें बीन ऐड हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बीन का यूज ऑल टाइम करना है। शाम से बादल गरज रहे होंगे, तो बादल क्या है, सब्जेक्ट है। द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। द क्लाउड्स विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, थंडरिंग मेन वर्ब हो गई। और कब से हो रहे हैं, सिंस इवनिंग, शाम से, ओके, सिंस इवनिंग, शाम से हो रहे हैं, गरज रहे हैं, तो सिंस का यूज हुआ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, नल 2 घंटे से चल रहा होगा, ठीक है। क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग, इसके बाद नल 2 घंटे से चल रहा होगा, तो रहा होगा और से, तो कौन चल रहा है, नल चल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, नल हो गया। तो इसके लिए नल के लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, द टैप। द टैप विल हैव बीन एक साथ यूज ही होना है। और वर्ब क्या है, रनिंग फॉर, रनिंग यानी चल रहा है, और फॉर टाइम के लिए यूज हो रहा है। और फॉर क्यों यूज हुआ, क्योंकि 2 आवर्स एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसका यूज हुआ। लेट्स सी दिस चार्ट, और ये है आपके लिए बेसिक और सिंपल चार्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस, हिंदी टेंसेस। इनको आप वॉच करें प्लीज़। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बी हैप्पी, वंदे मातरम, जय हिंद।